मंदसौर कृषि मंडी में गरीबों के मुंह का निवाला बिक रहा है सरेआम। मंदसौर कृषि मंडी में शासकीय गेहूं के कट्टों में बिकने आया गेहूं। तहसीलदार एवं खाद्य अधिकारी ने गेहूं के अवैध होने की जताई आशंका। मंदसौर कृषि मंडी में गुरुवार शाम 5 बजे लगभग अवैध गेहूं जो शासकीय कट्टों में भरा हुआ था, कृषि मंडी मंदसौर में नीलामी होने आया था। रुद्र आर्य न्यूज की टीम को जब इसकी सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि शासकीय कट्टों में गेहूं भरा है। कृषि मंडी में नीलामी के लिए खाली हो रहा है। वहां मौजूद हमाल और वहां मौजूद आमजन से जानने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस ट्रक से गेहूं उतर रहा था उस ट्रक ड्राइवर से जब जानने की कोशिश की गई कि यह माल कहां से आया है और किस किसान का है, उसके द्वारा जानकारी देने से मना किया गया और वह वहां से भाग गया, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलने पर मंदसौर तहसीलदार, खाद्य अधिकारी एवं मंडी सचिव मौके पर पहुंचे। अधिकारी द्वारा प्राथमिक रूप से माल को जब्त कर लिया गया। तहसीलदार द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि कलेक्टर मैडम को सूचना मिली कि मंदसौर कृषि मंडी में अवैध गेहूं विक्रय के लिए आया है। कृषि मंडी पर पहुंचने के लिए अधिकारी द्वारा हमें निर्देशित किया गया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि ट्राला खड़ा है जिसमें शासकीय गेहूं के कट्टों में गेहूं भरा है। कट्टे खाली कराए जा रहे हैं और कुछ कट्टे ट्राले में पड़े हैं। खाद्य अधिकारी द्वारा गेहूं की जब्ती की जा रही है। संबंधित किसान को नोटिस जारी किया जाएगा। यदि वह अपने दस्तावेज पेश नहीं करता है, ये निश्चित ही अवैध माना जाएगा। है क्या कहना है आपके मौके पर आया तहसीलदार? मेरे गेट के यहाँ जो गाड़ी ट्राला प्रवेश किया है उसमें बाकायदा प्रवेश पर्ची बनी है। उसके पूछा गया था कि माल कहाँ ले जाए तो बोले मंडी में बेचूंगा। उसके बाद में उसकी प्रवेश पर्ची बनी है, उसमें राजस्थान के कुछ कागज लगे थे, उसमें हमारे कर्मचारी बता रहे हैं। और वो ड्राइवर जो है उसके पास कागज हैं, वो लोग यहाँ से चला गया है। कुछ ढेर मतलब जो हो गए हैं उसको जब्ती में ले रहे हैं हमारे फूड वाले, और ट्रक भी जब्ती में ले। कागज कौन से मिले सर? ये राजस्थान के कागज बता रहे हैं। निकाय के कोई व्यापारी का कागज है, जो यह किसान हो सकता है। उसको जब तक कागज नहीं देखे वहाँ तक मालूम नहीं पड़ेगा। कागज ये ड्राइवर के पास में हमारे यहाँ केवल एंट्री है कि गाड़ी नंबर वगैरह एंट्री करते किसानी प्रवेश बनी हुई है। थैंक यू। सूचना मिली थी यहाँ पर कि हाँ, हमें सूचना मिलती कि यहाँ पर कोई सरकारी गेहूँ खाली हो रहा है मंडी में। हम यहाँ पे आए हैं, हमने देखा है, निरीक्षण किया है। तो सरकारी जो पैक कट्टे हैं, पैक कट्टे नहीं है, ये खुले हुए हैं। और कट्टे क्या है कि मार्केट में बिकते हैं खाली होने के बाद, तो ये किसी के भी हो सकते हैं। अभी इसमें हम जब्ती कर रहे हैं और ये अभी वाहन और गेहूं जो है मंडी अधिकारी की सुपुर्दगी में रहेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आता है और साक्ष्य देता है कुछ, तो फिर उसको सुपुर्दगी दी जाएगी। जो गेहूं की बोरियां था सन कौन सी? गेहूं की जो बोरियां है सन कौन सी? उनके सन अलग अलग है, 21, 22, 23। जो बोरियां हैं वो पुरानी बोरियां हैं। वो पुरानी बोरियां क्या है, जो अपने शासकीय उपयोग के बाद जो खाली हो जाती है तो उसमें ओपन मार्केट में बेच दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि ओपन मार्केट में बेच दी गई, उसके बाद किसी ने उसका यूज़ किया हो। शासकीय गेहूं होता तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? शासकीय गेहूं अगर होता तो इसको बिल्कुल जब्ती की जाती है और ये कहाँ से आया, सोर्स का पता लगता है। अगर ये अपनी शासकीय दुकान से या गोडाउन से आता है तो उसकी विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। क्या शुभ नाम है आपका? नारायण सिंह जंद्रावत, खाद्य अधिकारी। थैंक यू। भर के सरकारी जो गेहूं था वो आया था यहाँ पर, शिकायत के बाद आप लोग पहुँचे, क्या कहना है? हाँ, आदरणीय कलेक्टर मैडम को सूचना मिली कि किसी वाहन में अवैध जो गेहूँ है वो मंडी में लाया जा रहा है, उसका विक्रय किया जा रहा है। जिस पर से एजेंट सर द्वारा हमको निर्देशित किया गया और हम मौके पर आए हैं तो यहाँ पर पाया गया है कि एक ट्रेलर जो है वो गेहूँ से भरा हुआ है। कुछ गेहूँ उन्होंने नीचे उतार भी दिए थे शेड में, और वो FCI की जो बोरियां होती हैं, पुरानी बोरियां, उससे भरा हुआ पाया गया है। अभी इसमें यह हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये अवैध है या वैध है। ये इसको अभी खाद्य विभाग की ओर से जब्ती की जा रही है रहेगा, और उसमें जो वाहन मालिक है उनको सूचना पत्र जारी किया जाएगा। वो आएंगे, यदि उनके निजी गेहूँ होंगे कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं
तो उनका माना जाएगा, अन्यथा ये अवैध माना पर देखने में आ रहा है कि शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान पे होती है उसकी जो बोरियां मिली है उसी में गेहूं थे सर, तो क्या मानते हैं? बोरियां सरकारी तो नहीं है, क्या मानते हैं आप? नहीं, बोरियों से हम अंदाज नहीं लगा सकते क्योंकि वो सील्ड नहीं थी, बोरियां खुली हुई थी और पुतलियों से बंधी हुई है, इसलिए अभी जब तक जांच नहीं हो जब तक स्पष्ट हम कुछ कह नहीं सकते। संभावना है कि शासकीय हो सकता है। सर क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूं आना, तो क्या लगता है किसी अधिकारी की मिलीभगत है, क्या मानते हैं इसका? इस संबंध में तो संबंधित जो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान से आया हुआ गेहूँ है, तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे आसपास में हम निरंतर जो राशन दुकान है उनमें भ्रमण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, तो हमारे ऐसी संभावना नहीं बनती है। तो क्या माना जा रहा है कि राजस्थान का जो सरकारी गेहूं यहाँ खपाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या मानते हैं आप? हो सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी किसान का भी हो सकता है, बड़ा जो किसान है उनका भी हो सकता है, या जो व्यापारी हो जो खरीदते हैं उनका भी हो सकता है, तो ऐसी संभावना है। आप स्पष्ट तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या नियम अनुसार क्या कार्रवाई की जा रही है? नियम अनुसार इसकी अभी जब्ती की जा रही है, वाहन की और जो खुले गेहूँ हैं इनकी खाद्य विभाग द्वारा जब्ती की जा रही है और मंडी सचिव के सुपुर्द में दिया जाएगा इसको। कोई चालक को हिरासत में लिया गया इस तक? चालक को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो भाग गए हैं। 2 चालक के बता रहे थे, वो दोनों भाग गए। तो शंका लगती है कि मतलब ये गलत गेहूं, क्या मानते अब भागने से आशंका होती है, लेकिन हो सकता है वो भय के मारे भी भागे हों कि मार पड़ेगी, इसलिए। हैं? थैंक यू सर।